वार मेमोरियल जितने लोग इसमें शहीद हुए हैं भारत में अब तक, इन दीवारों पर उन सब का नाम लिखा हुआ है ऐसे वार मेमोरियल में। और ये बसाया है 1927 में एडविन लुटियन ने। सोचिए, इतना खूबसूरत तो अभी कोई शहर नहीं बसा है, इतना सिस्टमेटिक ढंग से बसाया गया है। दिख रहा है तो राजा का घर हो गया राष्ट्रपति, तो अब तो लोकतंत्र आ गया, तो राजा का घर कैसा? राष्ट्रपति भवन से निकलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये कौन सा मंत्रालय है? वित्त मंत्रालय। पुराना वाला संसद भवन, ये वाला नया वाला संसद भवन हो गया। और संसद भवन के जस्ट इधर क्या हो गया? रेल भवन हो गया, रेल मंत्रालय। ये है पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट। आपको बस ये वाला दिखता होगा। तो राष्ट्रपति भवन उस साइड है और सुप्रीम कोर्ट इस साइड है। लुटियंस दिल्ली में। नेता कहाँ रहेगा? लुटियंस दिल्ली में। नाम कितना अच्छा रखा है। कौन सा दिल्ली? लुटियंस दिल्ली। आप कभी जाइएगा संसद भवन के अंदर यही सब में, तो आपको अचंभा होगा, इतना डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा क्या मिलेगा? डेवलपमेंट देखने को। तो दिल्ली का वह एरिया जहाँ नेता लोग रहता है, राजनीतिक लोग रहता है, सब क्या कहलाएगा? कौन सा दिल्ली? लुटियंस दिल्ली कहलाता है। आगे बढ़े, चलते हैं हम लोग कहाँ पर? लुटियंस दिल्ली। सेंट्रल विस्टा कहते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम दिल्ली का है। सेंट्रल विस्टा दिल्ली जो एरिया है, पूरा दिल्ली का वो एरिया पूरा ये सेंट्रल विस्टा कहलाएगा। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा सिस्टमेटिक बसा हुआ दिख रहा है। ये किसने बसाया था? यहाँ आप देखते हैं, ये रास्ता दिख रहा है, इसी का नाम था राजपथ, जिसका नाम बदल गया है कर्तव्य पथ। इसका नाम क्या था? राजपथ। परेड वगैरह के लिए यही जगह था। यहाँ देखिए, ये इंडिया गेट दिख रहा है। इंडिया गेट दिख गया। इंडिया गेट के जस्ट पीछे देखेंगे तो अमर जवान ज्योति शहीदों के लिए बनाया गया। इसके जस्ट पीछे देखिएगा वार मेमोरियल, नेशनल वार मेमोरियल। ये गोल्ड सर्कल टाइप का है। यहाँ पे वार मेमोरियल जितने लोग इसमें शहीद हुए हैं भारत में अब तक, इन दीवारों पर उन सब का नाम लिखा हुआ है ऐसे वार मेमोरियल में। तो वार मेमोरियल हो गया। तो दिल्ली में ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम हो गया। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, आई थिंक यही स्टेडियम था मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। ये था कि ताल कटोरा था ध्यानचंद स्टेडियम ही था, पूरा एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा। जिसमें एक आईएएस था जो अपना कुत्ता टहलाने आता था तो सारे खिलाड़ियों को बाहर कर देता था। शायद यही था। और किसी मीडिया वाले ने बता दिया कि वो आईएएस अधिकारी शाम में अपनी वाइफ के साथ टहलने आता है कुत्ता लेके। तो भाई बड़ा आईएएस है, खिलाड़ी है भाई, कोई पहचानेगा कोई नहीं पहचानेगा, तो इनके रिस्पेक्ट में कमी आ जाएगी, सबको बाहर कर देता था। और कई महीनों से ऐसा करता था। मीडिया ने इसको बता दिया, सोशल मीडिया के जमाना की, इसने मोबाइल पे पोस्ट कर दिया, हो गया वायरल। आई खबर लग गई मोदी जी को। तो पत्नी को कुत्ता को लेके टहलाने जा रहा है, खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है। देखो, पत्नी को भेजा लद्दाख, इसको भेजा अंडमान निकोबार। फुल आईएएस गिरी निकल गया उनका, कुत्ता रह गया दिल्ली। और सुप्रीम कोर्ट कुत्ता को भेज दिया शेल्टर हो। नहीं समझे? भेज दिया अंडमान। अब गाना गाओ बैठ के, मैं यहाँ तू वहां, जिंदगी है कहाँ। अजब हाल है। ये गलत चीज कर रहे हो भाई। खिलाड़ियों के लिए एक तो हम लोग खुद ही खेल में पीछे हैं। भारत में क्रिकेट को ही सबसे ज्यादा खेल, मतलब 90% फोकस क्रिकेट लेके चला जाता है। बाकी 10% में हम लोग के ओलंपिक वगैरह यहाँ पे, और वो भी ओलंपिक में बेचारे अगर मेडल ले जाए तो उन्हें कोई गांव का आदमी ना पहचाने। बहुत उनके साथ नाइंसाफी हो रही है उनके। हम केवल तभी उनको रेस्पेक्ट देते हैं जब वो मेडल लेके आते हैं। तो शायद यही स्टेडियम था कि ताल कटोरा था, हमको ध्यान नहीं, शायद यही स्टेडियम था। यहाँ पे इधर ही आईएएस वगैरह रहता है। टाला निपटा दिए उन लोग को, जो नहीं। यहाँ मोदी जी भी सब में अपने निपटा के भेज दिए कहाँ? अंडमान निकोबार। अब प्रधानमंत्री ट्रांसफर किए हैं। किसी मजाल किसी चीफ सेक्रेटरी का कि वापस ले आ दे। जब भी कोई बड़ा हायर लेवल का कोई डिसीजन होता है ना, उसके डिसीजन को बदलने के लिए उसी के पास जाता है। नहीं समझे? लेके चला है, निपटा दिया उसको। आगे बढ़ जाए। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के जस्ट सामने क्या है? वार मेमोरियल। क्या है? वार मेमोरियल। और ये क्या है? अमर जवान ज्योति चौक। अमर जवान ज्योति चौक है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? इंडिया गेट। इंडिया गेट है यहाँ। अब ये देखिए, इंडिया गेट जो है ना, यहाँ दिख रहा है ना, इसके चारों ओर बड़ा सा सर्कल होगा। देखिए, दिख रहा है ये सर्कल, हर जगह से रास्ता जा रहा है। बाय द वे, आपको इस रास्ते से मुड़ना था, गलत हो गया, फिर आपको गूगल एगो सर्कल लगवाएगा, फिर सर्कल लगा के आपको यहाँ से मुड़ना पड़ा हर जगह। और ये बसाया है 1927 में एडविन लुटियन ने। सोचिए, इतना खूबसूरत तो अभी कोई शहर नहीं बसा है, इतना सिस्टमेटिक ढंग से बसाया गया है। यहाँ पे दिख रहा है। और इधर म्यूजियम वगैरह है सब यहाँ पर। क्या देखिए, ये कौन जगह हो गया? ध्यानचंद स्टेडियम, वार मेमोरियल, अमर जवान चौक, इंडिया गेट, आगे का रास्ता राजपथ। आगे का रास्ता राजपथ। इसका नाम बदल के क्या हो गया? कर्तव्य पथ। नाम बदल के क्या हो गया? कर्तव्य पथ। अब इस राजपथ क्यों है? क्योंकि इससे जाते जाइए, आगे जाते जाते तो राष्ट्रपति भवन आ जाएगा। ये जाइए, ये आ गया राष्ट्रपति भवन।
तो राजा का घर हो गया राष्ट्रपति। तो अब तो लोकतंत्र आ गया, तो राजा का घर कैसा, ये क्या हो गया, राष्ट्रपति भवन। कौन सा भवन है ये, राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति को एक जो राजा के तौर पे लोकतंत्र राजतंत्र में देखा जाता था, किसके तौर पे, राजा के तौर पे। तो इस सड़किया का नाम था राजपथ। क्या नाम था, राजपथ। तो टेढ़ा हो गया क्या जी, आगे बढ़े। तो ये क्या हो गया, राजपथ। आगे बढ़े, इसके पीछे क्या था भैया, मुगल गार्डन था पहले। क्या नाम था, मुगल गार्डन। अभी बोनसाई गार्डन वगैरह ये सब हो गया यहाँ पे, रोज गार्डन, ये सब मुगल गार्डन इसके पीछे यहाँ पे था। इसके पीछे जंगल वगैरह है। ये तो राष्ट्रपति भवन का पूजा है। राष्ट्रपति भवन के पीछे गार्डन देखिएगा, ये बहुत सुंदर गार्डन है। ये क्या है, राष्ट्रपति भवन। क्या है, राष्ट्रपति भवन के पीछे बोनसाई भवन वगैरह। तो ये राष्ट्रपति भवन देख लिए। देखिए ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। अब ये राष्ट्रपति भवन, इधर राष्ट्रपति भवन छोड़ देते हैं। राष्ट्रपति भवन के जस्ट सामने जाएंगे तो क्या आएगा, राजपथ। राजपथ कहाँ खत्म होगा, इंडिया गेट पर। इंडिया गेट के पीछे अमर जवान चौक, और उसके पीछे वार मेमोरियल, और उसके पीछे ध्यानचंद स्टेडियम, ध्यानचंद स्टेडियम। अब यहाँ आते हैं राष्ट्रपति भवन से। ये राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन से निकलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये कौन सा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री। और जस्ट सामने सड़क के इस पर प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस। यहाँ पे किसका ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर का। और यहाँ पर वित्त मंत्रालय, यहाँ पे वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। आप देखते चलते, यहाँ बहुत सारे मंत्रालय हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए, ये राष्ट्रपति भवन हो गया, ये वित्त मंत्रालय हो गया। यहाँ देखिएगा आप ध्यान से, ये पुराना वाला संसद भवन। कौन सा संसद, पुराना वाला। और ये वाला नया वाला संसद भवन हो गया। और संसद भवन के जस्ट इधर क्या हो गया, रेल भवन हो गया, रेल मंत्रालय। ये कौन मंत्रालय, रेल मंत्रालय। तो सब मंत्रालय आसपास में, यहाँ रेल मंत्रालय हो गया, यहाँ पे डीओपीटी मिनिस्टर हो गए, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। यही है एसएससी वगैरह, डीओपीटी इसी में ना जाते हैं लोग। यहाँ पे केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग, ये सब इसमें आ जाते हैं यहाँ पे। ये नॉर्थ ब्लॉक हो गया। नॉर्थ ब्लॉक मतलब इस सड़क के नॉर्थ साउथ में। देखिए सड़क के नॉर्थ में है तो नॉर्थ ब्लॉक हो गया, इसके इधर है तो साउथ ब्लॉक हो जाता है यहाँ पे। तो सारे मंत्रालय अलग अलग हैं यहाँ पे। यहाँ डीआरडीओ का है, सारा चीज का मंत्रालय इधर इधर होगा। यहाँ उद्योग भवन है, यहाँ निर्माण भवन, निर्माण वगैरह होगा। तो ये सड़क के इस साइड ही आपको सारे मंत्रालय मिलेंगे। कुछ मंत्रालय नॉर्थ और कुछ मंत्रालय साउथ ब्लॉक में मिलेंगे। समझा गया। तो अब कोई उधर रेल है, अब जो दिल्ली का रहने वाला है, जो इधर से आता जाता है, उसका रोज का काम है। हम लोग नक्शा में देख के बता रहे हैं। मतलब ये जो मेन बीच वाली सड़क है उसका नाम क्या है, राजपथ। बीच वाली सड़क का नाम राजपथ। कौन सा, अच्छा हम लोग जाते भी हैं राजपथ को क्रॉस करके। ऐसे देखिए सड़क गाड़ियां जा रही हैं राजपथ को क्या करके, क्रॉस करके। लेकिन जब परेड वगैरह होता है तो क्या कर दिया जाता है, जो 15 अगस्त 26 जनवरी ये सब टाइम पे क्या कर रोकना होता भैया। हो गया। ये कौन भवन हो गया, रेल भवन। और यहाँ देखिए उद्योग भवन, ये सब बिल्डिंग्स बनाए गए हैं भैया, नया बनाया गया। कृषि भवन, ये अलग अलग टाइप का होगा, सबका अपना अपना इसमें ऑफिस है। यहाँ पर ये ऑफिस भवन वगैरह का निर्माण किया गया, सब अलग अलग डिपार्टमेंट है भैया। आगे बढ़ जाए तो बताइए, ये पुराना संसद और ये नया संसद, ये वित्त मंत्रालय, उसके जस्ट सामने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। हाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। आगे बढ़ जाए, नेशनल ये संग्रहालय वगैरह, म्यूजियम वगैरह हो गया। ये सारा चीज देखेंगे ना तो ये सेंट्रल विस्टा के तहत है। ये किसने बसाया था, एडमिन लुटियन और बेकार्ड। एडमिन लुटियन और बेकार्ड, एडमिन लुटियन और बेकार्ड ने बसाया था ये एरिया। इसके पीछे जाएंगे तिहाड़ जेल आ जाएगा उस साइड में। सेंट्रल विस्टा समझ में आ गया। यहाँ देखिए ये अभी खुला है भारत मंडपम। G20 का समिट कहाँ हुआ था, भारत मंडपम में नया बना था यहाँ पे, इसी में सब चीज बनाया गया था। दिख रहा है ये भारत मंडपम दिख गया। ये देखिए ये सुप्रीम कोर्ट, ये है पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट। आपको बस ये वाला दिखता होगा, गोल वाला इसे बनावट दिखता होगा, सुप्रीम कोर्ट दिख गया। तो राष्ट्रपति भवन उस साइड है और सुप्रीम कोर्ट इस साइड है। आगे बढ़े, ये हो गया सुप्रीम कोर्ट और उसके पीछे भारत मंडपम जहाँ पे G20 समिट हुआ था। समझा गया। ये क्या, ध्यानचंद स्टेडियम। ध्यानचंद स्टेडियम के पीछे देखेंगे तो भारत मंडपम हो गया और ये क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और संसद अपोजिट में। देखिए इधर क्या है, संसद, इधर क्या है, सुप्रीम कोर्ट। ये सब किसने बसाया था। तो दिल्ली का ज्योग्राफिकल महत्व से ज्यादा कैसा हो जाएगा, ऐतिहासिक हो जाएगा, पॉलिटिकल होगा। अभी यही चीफ जस्टिस के ऊपर कोई मतलब हमला करने की शायद कोशिश कर दिया। सबका अलग अलग इसमें कोर्ट होता है और यही वाला आपको ज्यादातर दिखाया जाता है। ये वाला सीढ़ी के ऊपर है। ईरान कल्चर हाउस हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये सब बड़ा है सुप्रीम कोर्ट भाई। मेजोरिटी इसी सीढ़ी पे चढ़ते हुए गोल वाला दिखाता है, ये यही दिखाता होगा। और कोई दिक्कत, समझा गया। ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा, सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट के तहत आएगा। यहाँ पे दोबारा देखें, इस साइड में राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन से जैसे निकलेंगे तो एक और मिलेगा वित्त मंत्रालय, एक और मिलेगा प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय। ऊपर में वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के उधर देखेंगे पुराना और नया संसद भवन, पुराना और नया संसद। सारे मंत्रालय या तो इस साइड, सड़क के इस साइड है, या तो नॉर्थ साइड है, या तो साउथ।
या तो नॉर्थ है या तो साउथ है, सब अपना अपना अलग अलग क्या है मंत्रालय है सब वहाँ पे, सेंट्रल विस्टा सेल वगैरह अलग अलग। अब कुछ तो बन ही रहा है, अभी अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है, सारी चीजें रिकंस्ट्रक्ट हो रही हैं। और एक काम जो प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा किया, पहले सबके मंत्रालय दूर दूर हुआ करते थे, दूर होने की वजह से उनके लिए अलग से गाड़ी रखो, गार्ड रखो, आएंगे जाएंगे, बिना मतलब का खर्चा बढ़ जाता था। अभी सब लोग को मोदी जी ने बोला, नया जो सिस्टम बसाया कि सब आसपास रहो, सब सब ही नहीं, एगो अन्य है, एगो अन्य है, एगो अन्य है, मीटिंग के लिए एगो जाम में फंस गया, एगो इससे फंस गया, कुछ नहीं, सब इधर ही रहो। पहले जमाने की जो बिल्डिंगें थी, बड़ा बिल्डिंग है, उसमें एगो ऑफिस है, क्या है 20 तल्ला बनाओ, एक और फ्लोर सबको दो, केबिन लगा दिए। और इसमें जब भवन बना है ना, यहाँ उद्योग भवन, यहाँ पे ऑफिस में, तो ऑफिस में क्या किया ना, शीशा लगा दिए। क्या लगा दिए? शीशे। आपको केबिन मिलेगा और उसमें क्या लगा रहेगा? शीशा। यानी आप काम कर रहे हैं कि मोबाइल पे बतिया रहे हैं कि गपशप कर रहे हैं, सबको दिखेगा, बस आपकी आवाज बाहर नहीं आएगी। उसका अधिकारी से बड़ा विरोध किया सब, हमारा केबिन खत्म हो गया यहाँ पर। और ये कहें कि जाते नहीं, तुम लोग नौटंकी करो, बदनाम हो हम। भाई काम अच्छा करेंगे तो आपका नाम होगा, नहीं करेंगे तो बड़ी गुस्साया था सब आईएएस अधिकारी, हमारा केबिन छीन गया, प्राइवेसी खत्म हो गई। भैया प्राइवेसी घरे में रखना, ऑफिस में कौन जी का प्राइवेसी हो, ये ऑफिस में कौन जी का प्राइवेसी, गांजा बेचा रहेगा। सीधी सी बात भैया, आप ऑफिस कर रहे हैं, आपका साउंड प्रूफ है, साउंड नहीं हो रहा है। दूसरा अपने घरे का बिजनेस कर रहे हो कि तुम्हें उससे मतलब है, देश का है। ये सचिवालय है, क्या है? सेंट्रल सेक्रेटरिएट लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी हो गया, सचिवालय वगैरह हो गया, खनन मंत्रालय हो गया, इधर सब अलग अलग मंत्रालय हो जाते हैं सब। भैया इतना बिल्डिंग है सबकी, कौन इतना ध्यान रखता है? आप तो समझ ही गए, मेन कंसेप्ट समझ गए ना। भारत का जितना डिपार्टमेंट है सब, जिसका मुख्यालय दिल्ली है, सब इधरे बैठे होंगे सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर आर्टिकल खत्म हो, 21 खत्म हो गया उन लोग का। काहे? ड्यूटी के टाइम पे कैसा आर्टिकल 21? ड्यूटी के टाइम पे आर्टिकल 21 आपके जीवन जीने के लिए कि ड्यूटी के लिए है? अब पता चला आपका सीनियर पूछ रहा है कि फाइल साइन किए कि नहीं, कहेगा निजता का अधिकार आर्टिकल 21 नहीं बताएंगे, मार मारेगा। यहाँ पे ड्यूटी करने आए हो कि आर्टिकल 21 लेके आए हो? जीवन जीने के लिए है, ड्यूटी करने के लिए नहीं है। सीनियर पूछ रहा है, बताना पड़ेगा यहाँ पे कि नहीं बताएंगे आर्टिकल 21। हम तुमसे पूछे, बताओ बाबू याद है कि नहीं आर्टिकल 21? नहीं बताएंगे, मार मारेंगे हम यहीं पे ना, सब आर्टिकल 21 निकाल देंगे यहाँ पे। आर्टिकल 21 जीवन जीने के लिए है, ये ड्यूटी है, ये सब के लिए तुम हर जगह आर्टिकल 21 लगाते रहोगे। यहाँ किसी को दिक्कत?